किसान भाइयों, अगर गलती से आप हर्बिसाइड का स्प्रे अपने फसल में कर देते हैं या फिर अन्य फसल का कोई दवाई जो है आप अन्य फसल में कर देते हैं, तो वैसे परिस्थिति में आप उसको किस तरीके रिकवर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आप बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यह वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी चीज़ें सही विधि से समझ पाएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दे, क्योंकि इस चैनल पर खेती किसानी के बारे में आगे भी आपको इसी तरीके का नई और हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, होता क्या है कि कई बार हम गलती से कोई अन्य फसल का जो स्प्रे है उसको किसी अन्य फसल पर हम कर देते हैं, जिसका हमारे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और कहीं पर हम जो है हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे होते हैं, खरपतवार नाशक, या फिर जब आप हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा किसान भाइयों कि अगर आप सकरा पत्ती का खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं और आपका फसल जो है चौड़ा पत्ती का है, तो वैसे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलती से क्या होता है कि चौड़ा पत्ती का अपना खरपतवार है उसको आप अपने चौड़ा पत्ती का जो फसल है, आपका जो मुख्य फसल है, उसमें स्प्रे कर देते हैं। तो वैसे परिस्थिति में किसान भाइयों एक ही चीज़ काम आ सकती है, उसको भी जो है आप जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी आप जो है कवर कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो वैसे परिस्थिति में आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी जो है किसान भाइयों 100% गारंटी नहीं है कि आपका पूरा फसल जो है रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप जितना जल्दी उसका स्प्रे करते हैं उतना जल्दी जो है आपका फसल जो है कुछ हद तक जो है बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए किसान भाइयों आपको ग्लूकोज जो है जो खाने का आता है, वह ग्लूकोज को जो है आपको स्प्रे कर देना है। प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ 1 kg के लगभग आपको स्प्रे करना है। और उसके साथ में बता दूं किसान भाइयों कि हम अपने फसल में एक चीज़ के लिए और इसका स्प्रे करते हैं, जिसका हमको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको मिलता है। और यह जो है खास तौर पर सब्जी और की फसल करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए करना चाहिए, जिसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। 1 kg ग्लूकोज किसान भाइयों आपको 200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और इसमें प्राइस के साथ मुझे एक चीज़ और याद आ गई किसान भाइयों कि अगर आप 1 kg का ग्लूकोज खरीदते हैं तो उसमें जो है आपको 95 रुपये का रेड पेस्ट कोलगेट जो है आपको मुफ्त मिलता है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो किसान भाइयों आपको 1 kg जो है 100 से 105 रुपये के आसपास आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आप जो है किसान भाइयों गलती से कोई भी फसल में अपना इस तरीके से अगर कोई समस्या होती है तो आप तुरंत ही इस तरीके का ग्लूकोज जो है आप प्रति एकड़ 1 kg के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और एक बात बता दूं किसान भाइयों कि हम जो है इसका स्प्रे जो है मुख्यतः टमाटर में 1-1.5-2 महीना के अंतराल में हम जो है करते ही रहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा फायदा हमको मिलता है किसान भाइयों, लगातार स्प्रे करते रहते हैं किसान भाइयों। और बहुत ही ज़्यादा स्प्रे के इसको आवश्यकता पड़ती है टमाटर को या फिर कोई भी अन्य सब्जी वर्ग की फसल को बहुत ही ज़्यादा स्प्रे करने की जो है ज़रूरत पड़ती है, खास तौर पर जब आप बरसात में खेती कर रहे होते हैं। वैसे परिस्थिति में तो हम जो है किसान भाइयों 1 से 1.5-2 महीने के अंतराल में टमाटर में हम ग्लूकोज का छिड़काव करते हैं। ग्लूकोज का छिड़काव इसलिए करते हैं किसान भाइयों कि उसमें जितना भी हम स्प्रे किए होते हैं टमाटर में, जो फंगीसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड हो या फिर पेस्टिसाइड हो, जितना भी प्रकार का हम जो है टमाटर में स्प्रे किए होते हैं उसका जो है पूरी तरीके से उसका नशा जो है पूरा उतार देता है। उसके बाद अपना फसल जो है जैसे हम प्लांटेशन किए होते हैं उस समय जब हम फर्स्ट जो स्प्रे करते हैं अपना फसल जो है पूर्ण रूप से उसी तरीके से बन जाता है। और आप जो भी स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट भी जो है आपको अच्छा ही मिलने वाला है किसान भाई। तो यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ किसान भाइयों कि लगातार स्प्रे की वजह से जो है आगे चल के 1.5-2 महीना बाद आगे चलकर हमको जो है कुछ ऐसे दवाई हैं जिसका हम स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है सही तरीके से हमको नहीं मिल पाता जितना हमको मिलना चाहिए। उस वजह से किसान भाइयों हम कुछ महीनों के अंतराल में हम जो है ग्लूकोज का स्प्रे करते हैं, जिससे पूरा पिछला जितना भी हम स्प्रे किए होते हैं उसका पूर्ण रूप से उसका जो असर होता है कहीं ना कहीं उसका असर जो रहता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। और उसके बाद जब हम कोई भी स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको बेहतर ही मिलता है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप ग्लूकोज का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप गलती से कोई दूसरा फसल का स्प्रे अगर कर देते हैं फिर भी, या फिर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिए होते हैं, तो वैसे परिस्थिति में आप बहुत हद तक ग्लूकोज का स्प्रे कर आप रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज के यह वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आगे भी खेती किसानी के बारे में इसी तरीके का जानकारी आपको मिलने वाली है किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।